अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर 8 तक हमारा रिवीजन हो चुका है विद एमसीक्यूज। तो आज के सेशन में हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का रिवीजन करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। तो मैम ईमान, यू कैन स्टार्ट द क्लास। ओवर टू यू मैम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, आपको मैम ईमान की आवाज़ आ रही है? क्योंकि उनका माइक ऑन है और मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। नो मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम अभी भी आपका माइक ऑन है बट आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। काइंडली आप इसका कुछ हल निकालें। आप माइक के साथ ज्वाइन करें। यस मैम, यू कैन स्टूडेंट्स। स्टार्ट द क्लास। ओके मैम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल लर्न चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। ओके। सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, देन वी विल गो टू एमसीक्यूज सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 को रिवाइज करेंगे। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आई, मैं
हमारा डेटा साइंस एंड डेटा गैदरिंग एंड यूनिट 10 इज ऑन emerging technologies in computer science. So students, have you any idea about data? What is data? हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट थिंग्स होती हैं। उन थिंग्स के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड अबाउट द थिंग्स अराउंड अस, जिसको हम प्रोसेस करते हैं और हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सराउंडिंग में टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, हम इनका डाटा कलेक्ट करेंगे। लाइक हाउ, व्हाट इज द कलर ऑफ द टेबल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, व्हाट इज द हाइट। ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं डाटा। Okay, we will divide data into two types, qualitative data and quantitative data. Qualitative data को further हम two categories में divide करते हैं, nominal and ordinal. आपको qualitative data के नाम से ही समझ आ रही होगी कि नॉन न्यूमेरिक एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि वो एक क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। क्वालिटी में चीज़ें आ जाती हैं जैसे जेंडर हो गया, कलर्स हो गए, टाइप्स होगी। इसी तरह हमारे पास नॉमिनल होता है, कैटेगरीज विद नो इनहेरिटेंस ऑर्डर, मतलब कि वो इनहेरेंट नहीं होते। लाइक एक एप्पल है, एप्पल का जेंडर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका टाइप ऑफ फ्रूट क्या है, ये हमें नहीं पता। ये सब कुछ वेरी कर रहा है, ये उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ऑर्डिनल है, इसका एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। लाइक हमारे पास एक शर्ट है, एक ट्राउजर है, उसके हम बताएंगे कि उसका साइज क्या है, स्मॉल है, लार्ज है, उसकी रेटिंग क्या है, मतलब कि वो हमारे पास एक ऑर्डर आ गया। इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा हमें बता रहा है कि हमारे पास क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी एक रेंज होती है, एक काउंटेबल डाटा होता है। इसी तरह इसकी टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में हमारे पास काउंटेबल होल नंबर्स आ जाती हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपके कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसी तरह हम कहेंगे कि हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है। और कॉन्टिन्यूस डाटा में हमारे पास आ जाएगा हाइट, आ जाएगा टेम्परेचर, आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हम डाटा को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, एक अनस्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाटा की टू टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर वर्स अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डाटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम चीज़ों को एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। लाइक हमारे पास एक्सेल शीट होती है जिसमें हमारे पास रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। इनको रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम एक पार्टीशन में उसको डिवाइड कर देते हैं। इस सेम वे में हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। आपने इस पॉइंट को लिख लेना है। नो एसक्यूएल और एंड मोंगोडीबी, ये ऐसे टूल्स हैं जो हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, गैदरिंग एंड विजुअलाइजिंग द फ्यूल। अब देखें, हमारे पास एक रॉ डाटा है। रॉ डाटा को हमने पहले डिफाइन किया है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने एक डाटा को एक डिफरेंट फॉर्म्स यूज करके, डिफरेंट टूल्स यूज करके उसके मल्टीपल स्पेसिफिक मल्टीपल चॉइस सर्वेस को क्रिएट करना है। लाइक मैं अगर आपको इजी वर्डिंग में समझाऊं, मतलब कि हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमारे पास वेदर फोरकास्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है। उसको हमने एक चार्ट के जरिए एवेल्युएट कर देना है, चार्ट के जरिए डिफाइन कर देना है। वो चार्ट आइदर पाई चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, और बार चार्ट हो सकता है। ये हम, अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्हाई द टाइप ऑफ डाटा लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज मोर यूजफुल एंड व्हाई मोर फास्टर देन दी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो इसमें हम बताएंगे उनको कि बिकॉज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज 60,000 टाइम मोर फास्टर एंड इजी टू रीड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जहाँ से आपको ना समझ आइए आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग होता है डाटा को प्री प्रोसेस करना। सबसे पहले हम एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ एरर तो नहीं क्रिएट करी। फिर हम हैंडल करते हैं आउटलायर्स को, मतलब कि
एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी वैल्यूज उसको आइडेंटिफाई करना कि वो हमारे पास पैटर्न को फिट कर रहा है, मतलब कि वन स्टूडेंट स्कोरिंग 99 व्हेन द रेस्ट ऑफ क्लास स्कोर्स बिटवीन 50 एंड 80। मतलब कि एक स्टूडेंट यूनिक है, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो 50 से 80 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह हमारे पास है 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, फिक्सिंग बायसेस, इंश्योरिंग द डाटा इजंट अनफेयरली सिक्योर्ड। मतलब कि डाटा को प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया गया, प्रॉपरली उस पर एल्गोरिदम्स नहीं अप्लाई किए गए, डाटा हमारे पास ठीक नहीं है। इंश्योरिंग द डाटा इजंट अनफेयरली सिक्योर्ड, क्लीन इंग्रेडिएंट्स आर नाउ रेडी टू बी सिक्योरली फेड इनटू द एल्गोरिदम। डाटा को बेसिकली क्लीन करना है, हमें सबसे पहले एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आउटलायर्स को हैंडल करना है, और फिर डाटा को क्लीन करना है। Okay, now we will discuss statistical analysis. Measure of the center. अब हमारे पास हर एक चीज का, हर एक चार्ट का एक आइडियल पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड। मीन हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, जो मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको काइंडली नोट करते जाएं। मीन, व्हाट इज मीन? द मैथमेटिकल एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना। हम टोटल सम करके उसको टोटल नंबर ऑफ नंबर्स के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं मीन। एंड मीडियन, द एग्जैक्ट मिडल वैल्यू। अगर हमारे पास 12 वैल्यूज हैं तो उसमें सबसे दरमियानी वैल्यू जो होगी हमारे पास, उसे हम कहेंगे मीडियन। एंड मोड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीक्वेंट? जो वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, उसको हम कहेंगे मोड। Students, now we will move to next slide in which we will discuss big data. This is also important according to exam point of view. Big data में हमारे पास चीजें होती हैं जैसे वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी होगी, वैरायटी होगी। ये 3 वेज हैं हमारे पास, 3 वेज। आपको एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन 3 वेज एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देम। आपने फिर बताना है वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो कि हमारे पास डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा होता है। और वेलोसिटी हमारे पास स्पीड होती है, कि मतलब कि डाटा किस स्पीड से जनरेट हो रहा है। और वैरायटी से आपको हो रहा होगा आइडिया कि वो हमारे पास मिक्स होता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी हो सकता है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट अपने स्लाइड पे जिसमें हम बताएंगे एआई। स्टूडेंट्स, एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बिग डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक हमारे पास मशीन है दैट didn't just calculate but learned to master an ancient infinite complex game, proving the system can evolve beyond basic programming. एआई हमें बताता है कि प्रोग्रामिंग से आगे की भी दुनिया है। एआई बहुत ब्रॉड हो चुका है, इसको हम नेक्स्ट मोर डिटेल में पढ़ेंगे। द एआई फैमिली ट्री, इसमें हमारे पास सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, हमारे पास मशीन कैसे एक्ट स्मार्टली कर रही है, वो कैसे सोच रही है, लेकिन वो किस तरह से काम कर रही है। एल्गोरिदम्स दैट लर्न फ्रॉम डाटा ओवर टाइम विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। मतलब कि वो किस बेसिस पे कौन से एल्गोरिदम्स अप्लाई हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल्ड आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग के बाद जो डीप लर्न करता है कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। उसके बाद हम कहेंगे व्हाट इज वाइट बॉक्स एंड व्हाट इज ब्लैक बॉक्स। स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग में, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है, जिसे हम कहते हैं जैसे हो गया डिसीजन ट्री, हो गया लीनियर रिग्रेशन, हो गया डीप लर्निंग मॉडल, हो गया एंड न्यूरल नेटवर्क्स। अब हमारे पास एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो हमारे पास वाइट बॉक्स में कंसीडर होते हैं। जैसे हाई एक्सप्लेनेबिलिटी, वी कैन क्लियरली ट्रेस एग्जैक्टली हाउ एंड व्हाई द एल्गोरिदम मेड इट्स डिसीजन। मतलब कि एक डाटा हमारे पास किस तरह से उसको
एल्गोरिदम अप्लाई हो रहा है किस तरह से उस पर, और किस तरह से वो डिसीजन को मेक कर रहा है। ये हमारे पास आता है डिसीजन ट्रीज एंड लीनियर रिग्रेशन, ये हमारे पास वाइट बॉक्स में आते हैं। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आपको, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद है ब्लैक बॉक्स, एल्गोरिदम्स लाइक डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, इनमें डिफरेंट स्पेस स्टूडेंट्स आ सकता है। आप वाइट बॉक्स जो है हाई एक्सप्लेनेबल है, जबकि जो ब्लैक बॉक्स है वो लो एक्सप्लेनेबल है। इट प्रोवाइड्स इनक्रेडिबल एक्यूरेट आउटपुट्स, इसकी आउटपुट ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, लेकिन ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है। इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज हिडन फ्रॉम ह्यूमंस, जो हमारे पास डिसीजन हो रहा है, जो प्रोसेस बैकएंड पे परफॉर्म हो रहा है, वो ह्यूमंस को नहीं पता। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आईओटी के बारे में। आईओटी हमारे पास क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइक इन आवर होम्स देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेंसर्स, कनेक्टिविटी, द नेटवर्क। हर घर में वाईफाई यूज हो रहा है, हर घर में ये रिंग बेल्स लगी होती हैं, डोर बेल्स इन्हें कहते हैं, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, ऑटोमेटिक लिफ्ट्स होती हैं। ये सारा हमारे पास आईओटी डिवाइसेस में आता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, स्मार्ट होम्स में ये हमारे पास डोर बेल्स होती हैं, टीवीज होते हैं, रिमोट्स होते हैं। हेल्थ केयर में हमारे पास एमआरआई मशीन हो जाती है। उसके बाद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स की जैसे सिग्नल्स हो रहे होते हैं। राइड हेलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एप्स लाइक बाइक का यूटिलाइजिंग रियल टाइम जीपीएस सेंसर्स। ये एक एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको एग्जांपल्स को रियल टाइम से भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स द एथिक्स चेक चैलेंज ऑफ टुमारो। मतलब कि अब हम हमारे लिए डिफरेंट चैलेंजेस हैं कि कल को हम किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करते हैं। इफ प्राइवेसी आ गया, सिक्योरिटी आ गया, एल्गोरिथमिक बायस आ गया। प्राइवेसी मतलब कि इफ एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर होम इज अ सेंसर, who owns the data being collected about our private lives। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर हर चीज इस सेंसर कंट्रोल कर रही है, तो हमारा डाटा कौन सा प्राइवेट है। हर चीज तो एआई को पता है, तो हमारा ऐसा कौन सा डाटा है जो प्राइवेट है। सिक्योरिटी, क्या हमारा डाटा सिक्योर है या हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। इसी तरह हमारे पास एल्गोरिथमिक बायस आता है। इफ द किचन फेल्स टू क्लीन बायस डाटा, द एआई इंजन विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस एंड कंट्रोल द डाटा। ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर लास्ट स्लाइड, जिसमें हमें थोड़ा सा रिव्यू बताया गया है कि हमारे पास नॉमिनल डाटा क्या है, ऑर्डिनल डाटा क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये बेसिकली यूनिट 9 और 10 की रिवीजन थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड में से। अब इसका आंसर आपने करना है। आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसमें किसी को भी जज नहीं किया जाएगा, आप गलत भी बता सकते हैं, आपने ट्राई करना है। ओके, फिर हम हो इसको एवेल्युएट करेंगे। ओके, गैदरिंग विजुअलाइजेशन दोबारा समझा दें। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अभी समझाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, आपका और कोई क्वेश्चन है? नो मैम, क्लियर है। ओके, गुड। स्लाइड्स को एक दफा गो थ्रू कर रही हूँ, अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गैदरिंग विजुअलाइजेशन बेसिकली हमसे मैम ने क्वेश्चन किया है, एक स्टूडेंट ने। गैदरिंग होता है डाटा को गैदर करना। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है, हमने उसको गैदर करना है
फिर हमने उसको विजुलाइज करना है। देखिए ना, अब हमारे पास वेदर फोरकास्ट है, हमारे पास वेदर एप्स होती हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक प्रिडिक्शन की गई होती है, उसमें हम डाटा को गैदर किया गया होता है, इकट्ठा किया गया होता है, फिर उसको एक चार्ट के जरिए एक एल्गोरिदम अप्लाई करके उसको विजुलाइज किया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है, हमारे पास आउटकम्स आ सकती हैं। अब आपको क्लियर है ये गैदरिंग विजुलाइजेशन के रिलेटेड? आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है राबिया एंड जैनब, इसे आपने नोट डाउन कर लेना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू एमसीक्यूज। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। फ्रेंड्स, माय स्क्रीन इज विजिबल, आपको एमसीक्यूज शो हो रहे हैं? यस मैम। ओके गुड, मतलब कि आप लोग एक्टिव हैं। अच्छा, okay, our first MCQ is what is defined as raw facts collected about things around us that can be processed? Information, knowledge, data और wisdom. अभी हमने पढ़ा है, कौन बताएगा? मैम डाटा। Very good. Which of the following is an example of qualitative data? Test scores, favorite ice cream flavors, height in centimeters, number of students in the class. मैंने आपको क्वालिटेटिव डाटा को डिफाइन किया था कि क्वालिटी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नो, ट्राई अगेन। फेवरेट आइसक्रीम। यस, देखे ना, क्वालिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कहते हैं ना कि हमारे पास नंबर आ जाता है, जैसे 100 हो गया, सेंटीमीटर्स में हो गया, और क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। और लेकिन जो हमारे पास क्वालिटी है वो ये है कि आइसक्रीम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि ये हमारे पास आ जाता है। डेटा यूज टू लेबल और कैटेगराइज आइटम्स विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, जिसका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। स्टूडेंट, इसका क्या आंसर होगा? नॉमिनल डाटा। वेरी गुड। ओके, satisfaction ratings are example of mean, satisfied, neutral, unsatisfied. इसके नॉमिनल डाटा में कंसीडर होगा, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा। ऑर्डिनल डाटा। वेरी गुड, आपको तो सब कुछ आता है। Which type of quantitative data consists of distinct, separate and countable values? मतलब कि हम वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं इजीली। हमने किस डाटा में पढ़ा था कि हम वैल्यूज को इजीली काउंट कर सकते हैं? डिस्क्रीट डाटा। स्टूडेंट्स, यस, डिस्क्रीट डाटा। Okay, data can take any value within a range, including fraction and decimals. Is which type of data? डेटा, जो ऐसा डेटा जो कोई भी रेंज, कोई भी फ्रिक्शन और डेसिमल्स में कंसीडर होता है। इट विल बी कॉन्टिन्यूस डाटा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा होगा, जैसा कि हमने इस स्लाइड में पढ़ा था। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस डाटा, हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। वैल्यूज विद इन अ रेंज, मतलब कि एक रेंज बता दी जाती है हमें, जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर हो गया, हाइट होगी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन कॉन्टिन्यूस डाटा बट टिपिकली नॉट ऑन डिस्क्रीट डाटा। मतलब कि कॉन्टिन्यूस डाटा मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो हम कॉन्टिन्यूस डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन डिस्क्रीट डाटा पे नहीं कर सकते।
इक्वालिटी चेक। नो स्टूडेंट्स, इट विल बी डिवीजन। अब मैं आपको डिफाइन करती हूँ इसका डिवीजन कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लियर द पॉइंट। डिस्क्रीट डाटा हमारे पास होता है काउंटेबल होल नंबर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं। और कॉन्टिन्यूस होता है हमारे पास वैल्यूज विद इन अ रेंज इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस। जैसे हमारे पास हाइट होगी, रूम टेम्परेचर हो गया। अब इसमें हम हर तरह की वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूस डाटा पे हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्क्रीट डाटा पे डिवीजन को अप्लाई नहीं कर सकते। हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वालिटी चेक्स मीन कि हम देख सकते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल, इसका ये मतलब है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि कोई आपको ऑप्शन लग रहा हो कि हमें इसका मतलब नहीं पता तो आपने वो ऑप्शन लगा देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में। उसके बाद है स्ट्रक्चर डाटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बीइंग। स्ट्रक्चर डाटा को हम बेस्टली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैंने आपको स्ट्रक्चर डाटा के बारे में क्या बताया था? यस, ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। स्ट्रक्चर डाटा बेसिकली रोज एंड कॉलम्स में होता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे पास होता है मोंगोडीबी एंड नो एसक्यूएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा? इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया, एसक्यूएल डेटाबेस। A free tool from Google used to create surveys and collect responses online. जैसा कि मैं आपको इसकी इजी एग्जांपल देती हूँ। हम गूगल फॉर्म फिल करते हैं, उसमें हम कहते हैं स्टूडेंट्स आप अपनी सजेशंस दें, आप पॉइंट्स को फिल आउट करें, ऑप्शंस को फिल करें। एक गूगल फॉर्म होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स के सर्वेज लेते हैं, इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन होगा गूगल फॉर्म्स। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाना है, जिस वजह से आपको एमसीक्यूज फिल करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है डेटाबेस डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अक्रॉस मेनी सर्वर्स आर कॉल्ड। स्टूडेंट्स इसका आंसर दें। नो एसक्यूएल। यस, डेटाबेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक NoSQL, एक MongoDB। उसके बाद है द प्राइमरी पर्पस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन इज टू। हमारा प्राइमरी पर्पस, सबसे पहला मकसद डाटा विजुअलाइजेशन का क्या होता है? मेक डाटा इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू पिक्चर। वेरी गुड, जबरदस्त। विच चार्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर शोइंग कंटिन्यूस डाटा ओवर टाइम? पाई चार्ट। हम नो, लाइन लाइन ग्राफ। नो नो, वैसे ये एमसीक्यूज आएगा तो नहीं, क्योंकि बेसिकली हमें चार्ट्स के बारे में इतना बताया नहीं गया, हमें सिर्फ एक्सप्लेन किया गया था कि विजुअलाइजेशन डाटा को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमारे पास कुछ तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसा कि पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया। इसमें हमारे पास कंटिन्यूस डाटा को टाइम पे डिफाइन किया जाता है। वो हमारे पास होता है लाइन ग्राफ, जिसमें हमारे पास एक साइड पे एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पे एक वैल्यू होती है। उसके बाद है डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द मेथड टू यूज। क्लीन डेटा डाटा को by प्री finding errors and identify outliers. यस, स्टूडेंट्स आप कहीं से आंसर्स देख रहे हो या आप खुद बता रहे हो? मैम खुद बता रहे हैं। वेरी गुड। An unusual or extreme value in the dataset that does not fit the pattern is called an। हमने पढ़ा था कि जो पैटर्न को फिट नहीं कर रहा होता। आउटलायर। यस, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ, मैं आंसर्स हाईलाइट कर रही हूँ साथ साथ। इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द मिडल पॉइंट, आपको मिडल पॉइंट से फौरन पॉइंट ट्रिक करना चाहिए कि क्या हो सकता है। मीडियन। वेरी गुड। उसके बाद है विच मेजर्स ऑफ spread is the square root of the variance।
हमारे पास मैथमेटिक में एक रूल होता है। बेसिकली हम जब एआई पढ़ते हैं ना, फिर हम चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। हम मैथ्स भी करते हैं, हम एल्गोरिदम्स भी करते हैं, हम कंप्यूटर को भी पढ़ते हैं, हम हर चीज़ की प्री प्रोसेसिंग को भी देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हम एक चीज का स्क्वायर रूट लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, और उसको स्क्वायर रूट बेसिकली, आप ये क्वेश्चन छोड़ दें, ये आएगा तो नहीं, लेकिन आप एक दफा फिर भी इसको देख के जाना कि विच मेजर ऑफ स्प्रेड इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। हमारे पास वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब कि आपने मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, ये तीनों में किसी के साथ भी सेटिस्फायर नहीं हो रहा, रिलेट नहीं हो रहा, तो इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा रेफरिंग टू शेयर अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्टेड इज, हमने 3 V's पढ़े थे उसमें एक के साथ। यस। उसके बाद है वेलोसिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिग डाटा रेफर्स टू। The speed at which data is generated. वेरी गुड। वेलोसिटी से आपने, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, आपने याद रखना है कि स्पीड, वेलोसिटी हमें, हमारे पास हमेशा स्पीड को डिफाइन करती है। उसके बाद है विच करेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा डिस्क्राइब्स द डिफरेंट फॉर्म्स डाटा कैन टेक? टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस। Velocity, variety. वेरी गुड। अब यकीनन होप सो आपको चैप्टर 9 क्लियर होगा। अब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज डाटा? उसके बाद हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में। व्हाट इज डिफाइंड एज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन? ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या चीज डिफाइन करती है? Artificial intelligence. वेरी गुड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Which subfield of AI focuses on computers learning from experience without explicit programming? Natural language processing. No. Machine learning. मशीन लर्निंग स्टूडेंट्स, इसका आंसर मशीन लर्निंग होगा। क्योंकि आपने याद रखना है कि हमने पढ़ा था कि एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, कि प्रोग्रामिंग को निकाल कर एक आगे की दुनिया, प्रोग्रामिंग को हटाकर एक मशीन को कैसे लर्न किया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है, इसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग यूजेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, कॉल्ड। Neural networks. वेरी गुड। आप लोगों ने, लगता है आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो। देखा, ह्यूमन ब्रेन से बिल्कुल आपको माइंड में ट्रिक करना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क्स, ये न्यूरॉन्स के साथ लिंक्ड होता है। Which technology helps virtual assistants like Siri and Alexa understands human language? Natural language processing. Very good. उसके बाद है the ability of machines to see and interpret visual data from the world. देखे ना, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आपने उसको मैच करना है। आपने एक माइंड में इमेज बनाना है, ऐसी मशीन्स जो देखती हैं। मशीन्स हो गया कंप्यूटर, और देखना हो गया विजन, कंप्यूटर विजन। ओके। Yes, ma'am. Which AI algorithm follows a series of questions leading to a final answers? ये अभी हमने ये algorithms में पढ़ा था। Decision tree. Very good. उसके बाद है AI models where the decision making process is difficult to interpret are called। हमने दो तरह के मॉडल्स पढ़े थे। White box model. नो, वाइट बॉक्स में हमने कहा था कि हमारे पास इजीली इंटरप्रेटेबल है, ब्लैक बॉक्स में हमने कहा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद है गूगल एल्फागो बिकम फेमस फॉर डिफीटिंग अ वर्ल्ड चैंपियन इन विच गेम? हमने कुछ गेम्स पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास चेस है,
हमारे पास पोकर है, गो एंड चेकर्स है। इसको हमने ज्यादा डोमिनेट नहीं था किया पढ़ते हुए, तो इस वजह से आप इस एमसीक्यूज को छोड़ दें, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका आंसर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है गो। ये स्लाइड्स में मेंशन है, हमने इसे कवर नहीं किया। उसके बाद है द फर्स्ट एआई प्रोग्राम क्रिएटेड इन 1955 वाज कॉल्ड। 1955 में, ये हमारे पास थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं, ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। हम जब पेपर बनाते हैं ना एग्जामिनर्स, तो पेपर में कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जो अब बच्चों ने थ्योरी से पढ़े होते हैं, और कुछ वो टेक्निकल रखते हैं, जैसे कोई एमसीक्यूज हो गया, कोई डेट हो गई, कोई हिस्ट्री होगी, कोई साइंटिस्ट का नेम हो गया। आप लोगों ने इस चीज को अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने ये जरूर पढ़ के जाना है। इसका आंसर हमारे पास होगा लॉजिकल थ्योरिस्ट, अल्फागोनी लॉजिकल थ्योरिस्ट। उसके बाद है व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इक्विप्ड विद सेंसर्स टू एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट। ये हमने क्या पढ़ा था? IoT। वेरी गुड, आईओटी। आईओटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने जरूर पढ़ के जाना है। इन एन आईओटी सिस्टम विच कंपोनेंट डिटेक्ट्स प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड लाइट। डिटेक्शन हमने किस में पढ़ी थी? बेसिकली हमने एक ही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें, सेंसर। सेंसर। वेरी गुड, सेंस करना किसी चीज को, डिटेक्ट करना। विच आईओटी कंपोनेंट कन्वर्ट डाटा और एनर्जी इनटू मोशन और फिजिकल आउटपुट। डेटाबेसिस। नो नो, डेटाबेस का बेसिकली पर्पस होता है डाटा को स्टोर करना। क्लाउड स्टोरेज भी डाटा स्टोरेज आ गया, सेंसर्स भी डाटा को सेंस करना, जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं। और एक्चुएटर्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास मोशंस को, एनर्जी को, डाटा को कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं एक्चुएटर्स। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं ग्रीन हाईलाइट कर रही हूँ, आपने इस एमसीक्यूज को जरूर फोकस करना है। उसके बाद है स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक थर्मोस्टेट आर प्राइमरली यूज टू। हमारे पास थर्मोस्टेट्स यूज होते हैं, आपको आइडिया है वो किसके लिए यूज करते हैं? सेव वेरी गुड, एनर्जी। वेरी गुड, आप लोगों को तो मुझसे भी ज्यादा आता है। इन हेल्थ केयर आईओटी वेरेबल डिवाइसेस आर यूज टू। आईओटी हेल्थ केयर में मतलब के मेडिकल हेल्थ में। मैट्रिक्स। वेरी गुड। Which Pakistani startup uses mobile apps for on-demand transportation and delivery? हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था। नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बाइक किया, या आपने स्लाइड्स को अच्छी तरह गो थ्रू करना है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और फिर आपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। Unfairness or prejudice in AI decision making is known as एल्गोरिथम बेस्ड। algorithmic bias. Very good. Okay, what is the major challenge in deploying IoT device regarding unauthorized access? हमने पढ़ा था अनऑथोराइज एक्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स, के मतलब कि अगर आप हो ना एक चीज को एक्सेस कर रहे हो, एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो कोई भी हैकर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको इस चीज की एक्सेस नहीं है, जो इस चीज को हार्म दे सकता है, वो इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज हमारे पास आती है सिक्योरिटी में, ठीक है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। एंड प्राइवेसी। वेरी गुड, आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है, पहले समझना है, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं ना, हमें 70 to 80% आइडिया हो जाता है कि हमारे पास आंसर क्या होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एल्गोरिदमिक इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड यूजिंग विच नोटेशन। स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ग्रीन हाईलाइट कर रही हूँ। इसका आंसर हमारे पास होगा बिग ओ डाटा। इसको आपने बस रट लेना है एक दफा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एल्गोरिदमिक्स, एल्गोरिदमिक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ओ होती है।
उसके बाद है द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय केविन एस्टन एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि एक साइंटिस्ट है केविन एस्टन, 1999। उसके बाद है द कम्युनिकेशन पाथवेज दैट कनेक्ट आईओटी डिवाइसेस टू द इंटरनेट। अब आपके माइंड में फौरन क्लिक होना चाहिए, नो स्टूडेंट्स यही गलती आप लोग कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। अब जैसे कनेक्शन आ गया है, देखे ना इधर लिखा हुआ है कनेक्ट, तो कनेक्ट हमेशा नेटवर्क करता है। आपको फौरन पता होना चाहिए कि नेटवर्क हमेशा कनेक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है स्टूडेंट्स? दीज आर द आंसर्स, दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 9 एंड 10। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी, उसके बाद मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने पहले चैप्टर 9 और 10 पढ़ना है। कल की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिसमें आप लोग मुझे आंसर्स करेंगे, जिसमें मुझे आइडिया होगा कि आपको वाकई यूनिट 9 और 10 क्लियर हो गया है। फिर हम यूनिट 11 और 12 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे फ्रीली आस्क कर सकते हैं। मैम जो हमारा ऑप्शन था, प्लीज आस्क वन बाय वन। मैम जो हमारा ऑप्शन था एक्यूरेटर वाला, उसको जरा एक्सप्लेन कर दे। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुएटर्स अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंसर्स होता है, सेंसर्स के नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि सेंस करना एक चीज को। सेंस हमारे पास 5 तरह की होती हैं। एक हमारे पास विजन हो गया, हेयरिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, सीइंग हो गया। ये हमारे पास सेंसर्स में चीजें आ जाती हैं। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज होता है, डाटा को ओवरऑल क्लाउड में स्टोर करना। और डेटाबेस होता है, डाटा को अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को मोंगोडीबी या नो एसक्यूएल में स्टोर करना। और ये हमारे पास होता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? एक्चुएटर्स हमारे पास होता है आईओटी कंपोनेंट्स को डेटा और एनर्जी में कन्वर्ट करना इनटू मोशन और फिजिकल आउटपुट। हमारे पास एक डिवाइस है, मतलब कि एक रिमोट कंट्रोल कार है हमारे पास, वो हमें मोशन में है और वो उसकी जो आउटपुट आ रही है, वो जिस तरह मूव कर रही है, जो उसे हम कहेंगे ये एक्चुएटर्स है। विच आईओटी कंपोनेंट कन्वर्ट डाटा और एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर रहा है वो। मतलब कि बैटरी से एनर्जी ले रहा है कार में और उसको मोशन या किसी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास है आईओटी कंपोनेंट्स में एक्चुएटर्स। स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई और बात हो जिसमें आपको कुछ मुश्किल लग रहा हो, किसी भी रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए हो। स्टूडेंट्स कंप्यूटर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने चीजों को क्रैमिंग नहीं करनी, चीजों को रट्टा नहीं मारना। आपने चीजों को समझना है टेक्निकल वे में, लॉजिकल वे में। आप हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स हो, फ्यूचर टेक स्टार्स हो, आप लोग चीजों को समझोगे फिर करोगे। एआई इज नथिंग विदाउट ह्यूमन। एआई ह्यूमन के बगैर कुछ भी नहीं है, ये ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने एआई को बनाया है। तो आप लोगों ने एआई को देख के परेशान नहीं होना, और आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे से समझना है, गो थ्रू करना है। आप लोगों को जान से ना समझ आई, मैं हाजिर हूँ, मैं आप लोगों को समझाऊंगी, मैं इसीलिए इधर हूँ। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, या किसी और यूनिट में अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कोई पॉइंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक मैम अक्सा आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।
Okay, students. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने। मैं कल क्वेश्चंस करूंगी आपसे। ओके Okay, ma'am. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। Have a nice day. Have a nice day. Take care. See you tomorrow.